अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस के एक टॉपिक को यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। The process in which heavier nuclei are formed from two or more lighter nuclei is called nuclear fission। हमने कहा कि वो प्रोसेस जिसमें एक हेवियर न्यूक्लियर बनता है, हेवी न्यूक्लियस जो है वो बनता है किसके नतीजे में? फॉर्म फ्रॉम टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, दो या दो से ज्यादा, गौर से सुनिएगा, दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं और उनके कंबाइन होने के नतीजे में क्या होता है? एक हेवियर न्यूक्लियाई बनता है। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। द एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इनटू हेवियर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। हमने कहा कि एनर्जी जो रिलीज होती है ना, दो लाइटर न्यूक्लियाई के फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। उस वक्त जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। अब एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो ड्यूटेरियम के जो है वो न्यूक्लियस हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं। हमारे पास जो है वो हीलियम का जो है वो न्यूक्लियस बनता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन रिलीज होता है और एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 3.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ गए, बड़ा न्यूक्लियस बना, एनर्जी रिलीज हुई। इसी तरीके से दो ड्यूटेरियम डिफरेंट कंडीशन में जब जुड़ते हैं तो ट्राइटियम बनता है, एक प्रोटॉन अलग हो जाता है और उस वक्त एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से एक ट्राइटियम के साथ अगर ड्यूटेरियम जुड़ता है तो क्या बनता है? अल्फा पार्टिकल बनता है और एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। साथ ही साथ एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी एग्जाम्पल थी जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनता है। फिर हमने नोट करके कहा, अब कुछ अहम बातें जो एमसीक्यू के लिहाज से बहुत अहमियत रखती हैं। नोट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन अकर नेचुरली इन स्टार्स एंड सन। पहली तो बात अगर मैं आपको ज़हन नशीन करवाऊं कि न्यूक्लियर फिशन था, उसमें हमने दो बातें की थी, कंट्रोल और अनकंट्रोल। न्यूक्लियर फ्यूजन को साइंसदान अब तक कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जबकि न्यूक्लियर फिशन था ना, उसमें क्या थी? उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं। लिहाजा उसमें हमने बात की थी कि अनकंट्रोल एटॉमिक बॉम्ब था, कंट्रोल था न्यूक्लियर रिएक्टर। जबकि यहां है ही नहीं, साइंसदान इसको अब तक कंट्रोल नहीं कर सके। तो इसके लिए हम यहां बात करेंगे नेचुरली और आर्टिफिशियली। द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन अकर नेचुरली इन स्टार्स एंड सन। सूरज और सितारों के अंदर जो बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, जोरदार धमाके होते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के होते हैं जो कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से रखे गए। The process of nuclear fusion occur artificially in hydrogen bomb। हाइड्रोजन बॉम्ब का जो धमाका होता है, उसका जो ब्लास्ट होता है वो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस करवाया जाता है। अब जो है वो दो और बातें, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर फ्यूजन देन न्यूक्लियर फिशन because of similar charge on the smaller nuclei to be fused। हमने कहा इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को फिशन के मुकाबले में स्टार्ट करवाना मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमिलर, भाई दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों को करीब लाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उनको आपस में करीब लाने के लिए। इसीलिए हमने कहा इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर फ्यूजन देन न्यूक्लियर फिशन बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज ऑन द स्मॉलर न्यूक्लियाई टू बी फ्यूज। भाई सिमिलर चार्ज होता है, दोनों पॉजिटिव वाले होते हैं जिनको आपस में फ्यूज करना होता है, इसीलिए काफी मुश्किल काम होता है। फिर हमने नंबर 4, इन न्यूक्लियर फ्यूजन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज देन न्यूक्लियर फिशन बिकॉज ऑफ लार्जर मास डिफेक्ट। भाई ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी रिलीज होने की वजह क्या होती है? उसमें मास जो होता है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मास डिफेक्ट में जो तब्दीली होती है वो ज्यादा आती है। लिहाजा क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है वो एनर्जी जो होती है वो ज्यादा रिलीज होती है। अगर एटम बम और हाइड्रोजन बम की कंपैरिजन की जाए तो हाइड्रोजन बम में ज्यादा एनर्जी रिलीज
रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। एटम बम के अंदर कौन सा होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, क्योंकि फिशन के मुकाबले में फ्यूजन में एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रिलीज होती है। तो यहां जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, वो आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल किया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।